हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता है आप लोग बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, तो हमने जैसे कि पिछली क्लास में कह रखा था कि हमको अगली क्लास में क्या क्या पढ़ने हैं, तो आइए हम लोग उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुज में थेल्स का प्रमेय, जो कि उन्होंने पहले प्रमेय में क्या बताया था। आइए उसको हम बारी बारी से समझते हैं। क्या उन्होंने बताया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं, ठीक है, को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होंगी, विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई त्रिभुज दिया गया है। क्या चीज़? त्रिभुज दिया गया है। आपके सामने कोई त्रिभुज है जिसका नाम तो दे दीजिए ए, बी और सी। तो क्या कह रहा है कि एक रेखा खींची जाए, यानी दो भुजाओं से, यानी हमारी ये भुजाएं हैं, सभी हमारी भुजाएं हैं, तो इन दो भुजाओं से चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले, तो भैया हम सामने सामने ले रहे हैं। तो हमने क्या काम किया, एक रेखा खींचा बड़ी सा। अब इस क्या कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, सी, इनको डी कर दीजिए, डी और ई। तो ये क्या बताए कि बोले कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने मतलब ये और ये, इनका अनुपात जो होगा वो इक्वल होगा, समान होगा। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये होंगे। या फिर ए डी, या तो इन्होंने ये भी बताया कि ए डी अपान ए बी बराबर होंगे ए ई के बटे ए सी के। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी फर्स्ट प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके के अगर सवाल आपको बनते हैं तो इसको जरूर आप लोग छोड़िएगा नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इनके जो तीनों चारों जो इनके जो प्रमेय हैं, इन सारे प्रमेयों को आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं ना, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इतनी हवा में उड़ा दोगे, इसे हवा में उड़ा दोगे। सिर्फ 5 पॉइंटें इनकी हैं, उसी को आपको याद रखना है, समझने हैं। और सवाल तो आपके यूँ बनेंगे, यूँ चुटकियों में बनेंगे। ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही बनेंगे चुटकियों में, और आप करके आएंगे। और वो इनमें क्या होता है कि इसमें बिल्कुल भी गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता है। बस इनके रूल्स आपको पता होने चाहिए, बस हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं इनके नेक्स्ट प्रमेय पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इसको आपने क्लियर कर रखा है तो समझ लीजिए कि और भी आसान हो गए इन सवालों को आपको हल करने में। तो क्या है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। ठीक है, तो क्या चीज़, त्रिभुजों के लिए समरूपता के लिए कसौटियाँ। पहला क्या, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इन्होंने, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है। यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा क्या है, उनकी संगत, अभी कोण हो गए संगत भुजाएं या भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक, इतने ही चीज है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे समरूप की बात हो रही है, तो समरूप आपको बता दें, समरूप सम का मतलब ही पता चल रहा है आपको। सम मतलब समान कर लीजिए, चाहे समान या एक जैसा या एक तरह। रूप माने, अब आप समझ ही रहे हैं, रूप यानी एक तरह के दिखने वाला। अब चाहे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, एक बड़ा है, मान लो एक छोटा हो गया, तो है तो दोनों देखने में एक ही तरह सेम है। भले छोटे बड़े हों या गोरे काले हों या फिर किसी भी कैसे रूप रंग का काहे क्यों ना हो, तो वो देखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं ना। ये चीज़ हमारा कहना मतलब, ये यहाँ पे बताने का मतलब हमारा यही है कि ये समरूप वही चीज़ होता है जो समान रूप का दिखने वाला हो। तो आइए यहाँ पे त्रिभुज लेकर समझते हैं। एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है, और एक छोटा त्रिभुज हमारा हो गया। ठीक, एक बड़ा त्रिभुज हमारा, एक छोटा त्रिभुज है। इसका नाम दे दिया गया क्या, ए बी सी, और इसका नाम लिख दीजिए पी, या फिर और कुछ लिख दीजिए, पी क्यू आर लिख सकते हैं, या फिर यम एन
ओ लिख दीजिए, MNO। तो देखिए यहाँ पे कह के आ रहा है पहला पॉइंट क्या कहा है, देखिए उनके संगत कोण बराबर। ये कोण अगर बराबर इसके है तो ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, तब तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, है ना। बात समझ में आ रही। अब AB बटे MN बराबर AC अब AC इसका लिए थे, MO इसका हो जाएगा, MO बराबर BC बटे NO। यही चीज थेल्स के यानी दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत को समझते हैं, इनकी दूसरी बात क्या है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे को समझते हैं। देखिए दूसरा ले लीजिए, दो त्रिभुज, इसमें इनका भी नाम लिख दीजिए ABCDEF। ठीक है, अगर AB बराबर होगा किसके, DE बराबर AC के बराबर होगा DF के, ABC होगा किसके, EF के। मतलब हमारा ये कि अगर ये 2 है तो कितने का होगा, ये 4 का होगा, और ये 4 का है तो ये 8 का होगा, और ये 8 का है तो ये 16 का होगा। कहने का मतलब ये देखो, जैसे AB कितना है, 2 है, तो DE कितना है, 4 है, बराबर ये कितना है, AC 8 है, तो DF 16 बराबर BC कितना है, 4 है, तो EF कितना होगा, 8 होगा। तो अब आप काटेंगे तो 1 कम 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका आ गया, 8 1 कम 8 8 दूनी 16, 1/2 इसका आ गया, 4 1 कम 4 4 दूनी का 8 है, 1/2 आ गया। कहने मतलब तो ये हमारे रहे क्या, संगत भुजाओं के अनुपात जब बराबर होंगे। क्लियर हो यहाँ तक। अब चले आगे, अगले में क्या है, प्रमेय नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। त्रिभुज के समरूप होने की स्थितियाँ क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात, समरूप आपका क्या है, समरूप आपका सेम कंडीशन में दिखने वाला, अब वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, अब शर्त पहली इनकी क्या थी, उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण के बारे में मैंने बताया भी क्या, संगत कोण जैसे कि इनके ये कोण क्या चीज़, सभी क्या होने चाहिए, एक दूसरे के क्या बराबर। अब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात मैंने यहाँ पे आपको समझाया, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरी प्रमेय पे, इनके तीसरी प्रमेय। ये रहा आपका प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, और इसीलिए इसे त्रिभुज का समरूप कहते हैं। देखो ऐसे इसको समझो, जैसे कि ये दो हमारे पास क्या है, त्रिभुज है, हमारे पास 2 त्रिभुज है जो कि ABC और MNO मान लेते हैं। तो कहने मतलब ये कि ये त्रिभुज का अगर ये कोण बराबर इसके है, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये कि तीनों त्रिभुज के कोण जो होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज का समरूप। यानी ABC समरूप होंगे किसके, त्रिभुज कौन, MNO के। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कसौटी हो रही है, बन रही है आपकी A कसौटी, यानी A कसौटी, यानी क्या, कोण, यानी तीनों के कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन सी कसौटी बन रही है, A कसौटी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रमेय नंबर आपकी चौथी की ओर। प्रमेय नंबर चौथी, ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको इस क्लास को अच्छे से देखना है, शुरू से लास्ट तक बने रहने हैं। और हाँ, आपको इसका फ़ायदा तब लगेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको पूरे क्लास में बने रहने हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से हमारा पेपर जाए तो बोले ना। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अगले प्रमेय चौथे पे। देखो प्रमेय नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यदि 2 त्रिभुजों में एक ही त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए क्या होते हैं, दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं। रहा हमारा त्रिभुज, ठीक है,
इसे आप ए मान लीजिए, बी सी एम एन ओ, ठीक। ए बी बटे एम एन बराबर ए सी बट्टे का क्या हो जाएगा, एम ओ। एम ओ बराबर ए बी सी बट्टे का एन ओ, एन ओ, ठीक है। 4 हो गया तो ये आपका 2, ये 8 हो गया तो ये आपका 4, और ये 14 हो गया तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 7। अब इनके मानों को आप रख करके देख लीजिए चाहे तो। ए बी बराबर कितना है, 4 बटे का एम ओ, एम एन कितना है, 2 है, बराबर ए सी कितना है, ए सी आपका कितना है, 14 है, और एम ओ कितना है, 7 है, बराबर बी सी कितना है आपका, 8 है, और एम एन ओ कितना है आपका, 4 है। तो आप काटिए तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो ये आ गया त्रिभुज ए बी सी समरूप है एम एन ओ, त्रिभुज एम एन ओ के। तो ये कैसी कसौटी आपकी बन रही है, भुजा भुजा भुजा, यानी यस 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 कसौटी। कैसी कसौटी बन रही है, एस एस यस कसौटी, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो पांचवें प्रमेय में इनके देखो, तो मैं त्रिभुज के माध्यम में आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए पांचवें प्रमेय में इनके है, यदि एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होता था, इन कोणों को बनाने 2 बार लिखा गया, चलो, बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। भैया सबसे पहला काम, त्रिभुज बना हमारा, ठीक। नामकरण करो, ए बी सी एम एन ओ, ठीक है। तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर हो, और कोण अगर ये इक्वल ये है तब भी ये समरूप होंगे। अगर 60 ये है तो 60 ये होगा, 90 ये है तो 90 ये भी हो। क्या होगा, ये त्रिभुज ए बी सी समानुपात होगा किसके, एम एन ओ के। क्लियर। तो ऐसे में कौन सी कसौटी बन रही है हमारी, एस ए एस कसौटी, ठीक है। क्लियर, एस ए एस कसौटी कहने मतलब ये यस यस यानी भुजा भुजा तो हमारे 2 इक्वल हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्या है, कोण हमारा इक्वल हो रहा है, एंगल, ये एंगल तो भी हमारा क्या होगा, समरूप होगा। तो अब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं ए बी बटे एम एन बराबर बी सी बटे एम ओ, सॉरी एन ओ, ठीक है। ये 10 है तो ये 20, ये 6 मान लो तो इसको 12 मान लो, जो भी मान लो। तो क्या हो जाएगा, इनके मान को रख के देख लो। ए बी कितना है 10, तो एम एन कितना है 20, बराबर बी सी कितना है 6 है, तो एन ओ कितना है 12 है। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी का 12, 1/2 बराबर 1/2। क्लियर हुआ। आज का बच्चों मेरा क्लास बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, तो ठीक है हम लोग किसी तरीके से इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। बड़ा शोर शराबा हो रहा है आसपास के अगल बगल में से। ये एक प्रकार से आपके सारे फार्मूलों का रिवीजन हो रहा है, जो टॉपिक है उसको फिर से आपको दोहराया जा रहा है। और सवाल अपने आप से लो ना बुक से, क्यों नहीं बुक से ले रहे हो, बुक से लो। हाँ, जहाँ पे अगर दिक्कत हो रही है आपको बताओ, मुझसे शेयर करो, उसका भी समाधान है। ओके, हाँ तो अब हम लोग चलते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।